ब्रह्मचर्य स्वयं को जानने की कला है। ब्रह्मचर्य जीवन का वह संयम है जिसके द्वारा इंसान अपने आप को, अपनी हर परिस्थिति को, अपने जीवन को बदलने का एक साधना का रूप है। ब्रह्मचर्य का पालन करना। अक्सर हम अपने ब्रह्मचर्य के अंदर सिर्फ हम कुछ ही चीज़ों को समझ पाए कि ब्रह्मचर्य का पालन इस तरह से किया जा सकता है, परंतु जब तक हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों को संयम में नहीं लेकर आएंगे तब तक ब्रह्मचर्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जिस दिन हमने अपनी इंद्रियों को संयम में कर लिया, यानी कि पांचों ज्ञान इंद्रियों को यदि हम संयम में कर लेते हैं, तब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य हर इंसान के लिए उतना ही उत्तम साधना है जितना इस इंसान का मनुष्य जन्म में होना। यदि हम अपने आप को जानना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य एक सबसे अच्छी साधना है जिसको करके हम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं, अपने जीवन के अंदर नए बदलाव लेके आ सकते हैं, अपने जीवन की परिस्थितियां बदल सकते हैं। इतना महत्व है ब्रह्मचर्य का। अब ब्रह्मचर्य करने के लिए किया क्या जाए? अक्सर इसको सिर्फ संभोग और वासना से ही, काम वासना से, इसका अक्सर काम वासना का ही संयम बताया जाता है। अब यहाँ पर जैसे शरीर के अंदर हमारे तामसिक, राजसिक और सात्विक तीन तत्व भी हैं। इन्हीं तीनों तत्वों के ऊपर नीचे डिसबैलेंस होने से हमारा शरीर हमारे संयम में नहीं रहता। अब शरीर को कहते हैं अन्न का मन से बड़ा गहरा रिश्ता है। अब हम क्या करें कि हमारा अन्न हमारी ताकत बन जाए और अन्न ही हमारे जीवन को एक बेहतर तरीके से एक उज्जवल भविष्य की तरफ लेकर जाए। अब ब्रह्मचर्य को करने के लिए किया क्या जाए? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 5 ज्ञान इंद्रियों का संयम ज़रूरी है, यानी कि हमारी आँखें, कान, नाक, जीभा और त्वचा, इन्हें हमें क्या देना है कि जिससे हम इस संयम को करते करते स्वयं से हम ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाएं। अब जब स्वयं प्राकृतिक रूप से जब आप ब्रह्मचर्य में चले जाते हैं तो यह एक साधना का रूप ले लेती है, और यह साधना है स्वयं को जानना, उस परम सत्ता को जानना, उस परम दिव्य ऊर्जा के साथ अपने आप को जोड़ लेना ही ब्रह्मचर्य का मूल तत्व है। अब मूल तत्व तक पहुंचने के लिए पांचों ज्ञान इंद्रियों का संयम। अब 5 ज्ञान इंद्रियों को कैसे हम संयम करें? जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहला बताया कि अन्न का हमारे मन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अन्न ही है जो हमारे अंदर वेग पैदा करता है, चाहे क्रोध का हो, खुशी का हो, दुख का हो, तकलीफ का हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे गट से मिला जुला होता है। यानी कि पेट का जितना भी भाव है वो हमारे भावों के अंदर, मन के अंदर विस्तार से बढ़ जाता है। अब हम अपने नियमों को कैसे करें? आप प्रतिदिन छोटे छोटे नियम बनाएं, अपनी दिनचर्या को बदलें, और दिनचर्या को बदलने के बाद आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी दिनचर्या के अंदर जो भी नियमों का पालन कर रहे हैं, आप अपने ऊपर उन्हीं नियमों का पालन लगातार करते रहें। किसी भी नियम को एक बारी पकड़ने के बाद चाहे वो नियम टूट जाए तो दोबारा करें, परंतु किसी भी नियम को बदले नहीं। जब आप अपने आप को ब्रह्मचर्य के अंदर लेके, और मुझे लगता भी है कि हर इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो। जीवन के अंदर हम सभी के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है, और शायद इसीलिए ईश्वर की जो प्राकृतिक है वो भी अपने हिसाब से नियमों के अनुसार चलती है। तो ब्रह्मचर्य उसी का एक रूप माना गया है। अब प्राकृतिक के हिसाब से हमें अपने ब्रह्मचर्य को धारण करना है। प्राकृतिक का भी नियम है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इसी तरह से हमारे भी कुछ नियम होने चाहिए। अब आप इन नियमों को धारण कर लें, एक लिस्ट बना लें कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले आपके अंदर जितने भी ऐसे विचार हैं या आपकी आदतें हैं, उनको आप एक पन्ने पर लिख लें, एक डायरी बनाएं अपने लिए, और प्रतिदिन किए हुए नियम के बारे में आप पहले तो अपने सारे व्यवहार को आप डायरी में लिखें। एक तरफ अपने खान पान को लिखें, एक रात अपनी दिनचर्या को लिखें,
इस तरह से पहले अपने आप को सारा जानने के लिए अपने आप को एक डायरी पर लिख डालें। जब आप अपने आप को सारा कुछ डायरी पे लिख लेते हैं तब आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या परिवर्तन की ज़रूरत है। और जब आप इस परिवर्तन को समझेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य का महत्व पता चलेगा, क्योंकि आपने बदलाव लाने के लिए ही ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अब हम ये सोच रहे हैं कि भाई कठोर परीक्षा है, संयम नहीं आएगा। आएगा यदि आपका दृढ़ संकल्प होगा तो आपका शरीर स्वयं आपको संयम पर ले आएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य को जानें, ब्रह्मचर्य की साधना करें और स्वयं को पहचानें, तो आप मुझे कमेंट करें और आपके जो भी कोई इंक्वायरी या प्रश्न है आप मुझे ज़रूर उसके बारे में क्वेश्चन करें, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य सन्यासियों के लिए तो है ही कि जो मतलब दुनिया को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये साधना कही गई है, गृहस्थ के लिए तो यह उत्तम साधना कही गई है। तो ब्रह्मचर्य हम गृहस्थ आश्रम में रहकर किस प्रकार से अपने आप को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन की परिस्थितियों को कैसे बदलें, मैं आपको यह ब्रह्मचर्य का अगली वीडियो में यह सब बताऊंगी कि किस ब्रह्मचर्य का पालन धीरे धीरे करते हुए हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। अब आपने अपने व्यवहार को यदि लिख लिया और अपनी कमियां भी लिख ली, अच्छाइयां भी लिख ली हैं, और आप ब्रह्मचर्य का पहले दिन का जो भी कुछ अपना नियम बनाते हैं, नियम ज़रूर बनाने हैं। अपने जो भी आपने अपने बारे में लिखा उसको थोड़ा थोड़ा बदलेंगे। सुबह उठने का तरीका क्या है, खाने पीने का क्या है, क्या क्या चीज़ें खाते हैं, ये सारा आप लिख डालें। जब आप ये सब लिख डालेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य में जाने में बहुत सरलता होगी, सहज भाव से आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगेंगे। क्योंकि पहले बाहर से ब्रह्मचर्य आना चाहिए, भीतर का ब्रह्मचर्य तो थोड़ा समय लेता है। तो पहले 5 ज्ञानेंद्रियों को संयम में लेकर आना है, उसके लिए नाक, कान, आँख, जीवा और त्वचा। जब आप इसकी तपस्या करना शुरू करेंगे, इसको तप देना शुरू करेंगे, तो आपको फिर ब्रह्मचर्य का अगला आप खुद को लगेगा कि आप धीरे धीरे किसी एक अच्छी चीज़ की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। आपके अंदर कुछ अच्छे परिवर्तन आएंगे सिर्फ इतना सा ही ज्ञानेंद्रियों का ही संयम करने से। तो आप ज़रूर करें ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि जीवन को यदि आप बदलना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं और जीवन के अंदर उन मकाम को पाना चाहते हैं जो आपके सपने हैं, तो आप ज़रूर ब्रह्मचर्य का पालन करें। और ब्रह्मचर्य का पालन हम इंद्रियों के संयम से ही कर सकते हैं, वरना ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी तपस्या है जिसको करने के लिए वैराग्य जैसी स्थिति में भी जाना पड़ता है।